ये तो मैं क्लास 10th को पढ़ा रहा था, वो लिखा हुआ है। ये तो क्लास 10th को पढ़ा रहा था, तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, आप लोग मत नोट करो, इसको मैं मिटा दूं। और मेरे लिए कोई डाउट हो तो निकालो। यस यस, 1 मिनट। आप लोग को भी सर्कल चैप्टर है क्या 9th में? आप लोग पढ़ चुके हो क्या? हाँ, क्या हो गया? अरे क्यों दीदी जा रहे हो? आपने फ़ोन करके बोल दिया कि आज सुहाग पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना। तो इंग्लिश का पेपर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। चलो ठीक, ऑल द बेस्ट। तो दीदी कल मैथ्स के सर अवेलेबल रहेंगे, आप उनसे सर्कल भी समझ लेना, नहीं तो गौरव सर से बोलना, ठीक है? अभी लाओ डाउट। मेरे को ये लगा था कि आप 10th के हो, 1 साल बाद। कौन सा वाला दोस्त? गोला लगाया है? यस। ये क्वेश्चन पे सभी लोग ट्राई करिए, लिखिए मेरे साथ। अरे यार, ये चैप्टर मुझसे क्यों करवा रहे हो? नहीं तो ये IIT का हिस्सा थोड़ी है। चलो ठीक है, देखते हैं। बात ना करे बच्चा। हेलो, बात ना करें, बोर्ड पे देखें। हुश हुश। इसके 3 टुकड़े करो। कितने? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। और आर्क BYC का आधा करो तो मिलता है आर्क AXB। तो ये दुगना है, ये उससे आधा है। चेहरे से हाथ हटाओ। तो आपसे कौन सा एंगल मांग रहा है? BOC। मेरे ख्याल से आंसर 120। चेक कर ले भाई, रखा रहने, चेक कर। देखो आंसर 120 है क्या? तो सीधा होके तो चल, ऐसे कैसे चल रहा? हाँ मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आंखों में। IIT में ऐसे आंसर लगाओगे तुम लोग, यदि मेरे दोस्त बने रहे तो धड़ाधड़ी। हाँ दोस्ती, कोई बात नहीं, कुछ दोस्ती। अरे यार भाई, कुछ दिन तक एग्जाम्स थे आप लोगों के, फिर राम जन्मभूमि का फैसला आया, इसलिए मंडे में छुट्टी रहा। मेरा आंसर सही हो गया? वो पेज खोल दो वापस बच्चा। कितने लोगों का आंसर उनको समझ में आ गया 120 कैसे आया? तुम एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ यस, शाबाश, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, ट्रायंगल तो कहीं है ही नहीं, किसको किससे ज्वाइन करवाऊं? अच्छा ठीक है, आपका आंसर सही है, मगर आप समझा नहीं पा रहे हो। बैठो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। इस एंगल का नाम स्टार और इस एंगल का नाम हैश। टैग नहीं, हैश। ओ भाई साहब, भैया सीधे होके बैठना, चेहरे से हाथ हटाना, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखना और निगाहें बोर्ड और सुहाग पर। यस दीदी थोड़ा दूर हो जाओ। सुनिएगा, ध्यान से सुनना दोस्तों दोस्तियों, सुनिएगा। हाँ सुनिए, ये पूरा एक सेंटेंस था, थोड़ा सा दूर हो गया। आर्क AXB, इधर देखो, और आर्क BYC। ओके, तो इसकी जो लेंथ है इससे दुगनी है ना? अरे हाँ ना, क्योंकि इस लंबाई को हाफ करो तो इसके बराबर होती है। तो ये जो एंगल स्टार है वो BYC का है, तो BYC की जगह उसको लिख दो। और ये एंगल किसका है? इसका। तो ये क्या? तो अल्सो वी नो। क्या नो? ये पूरा कितना? तो एंगल स्टार प्लस एंगल हैश इज इक्वल टू कितना? तो हैश की जगह पर क्या आएगा? नहीं, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? BOC चाहिए। ओके, तो स्टार प्लस हैश, हैश की जगह पर कौन आया? हाफ ऑफ स्टार। तो ये है 1 एप्पल और ये आधा एप्पल। 1 एप्पल और आधा एप्पल 1.5 एप्पल, 3/2 एप्पल। तो चाहो तो स्टार कॉमन ले लो, LCM ले लो,
तो स्टार कॉमन इनटू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या, चेहरे से हाथ हटाओ, तो स्टार इज इक्वल टू 180 इंटू 2/3। डन, लिखो इसको। डन बच्चा, डन। अगला एक और। अच्छा, ये मेथड सही है कि गलत है? सही है। मतलब ये मेरा पर्सनल मेथड है, मुझे नहीं मालूम कि स्कूल वाले इसको वैलिड करेंगे कि नहीं। कर देंगे क्या? आप ऐसा लिख सकते हो इसके पीछे कारण कि आप इतना लिख देना कि रेशियो आर्क्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ एंगल्स। तो सुनो ध्यान से देखना, आर्क ए एक्स बी अपॉन आर्क बी वाई सी इज इक्वल टू कितना? तो जो रेशो किसका है, आर्क्स का, वही रेशो हो जाएगा किसका? इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया कि 1/2 हैश इज इक्वल टू क्या? उल्टा लिख दिया क्या? यहां हैश आएगा और यहां क्या आएगा, है ना? तो यहां स्टार और यहां क्या, ओ आर। और आप दूसरा डायलॉग क्या मार सकते हो, आर्क्स आर डायरेक्टली क्या, प्रोपोर्शनल टू एंगल्स। आर्क उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से एंगल बढ़ रहा है। आर्क दे जाओ मुझे मोबाइल, क्या नहीं है? तो मुझे दे दो ना, तो मैं दे दूंगा ना वापस। हाँ, तो मेरे को चोर वोर समझ रखा है? चुराने की चीज चुराते हैं, ये मोबाइल में क्या रखा है? क्या होती है चुराने की चीज? दिल। हाँ, चलिए बोर्ड पे देखिएगा, सुनिएगा। दो डायलॉग, दोनों चाहो तो लिख देना। क्या? रेशोज ऑफ आर्क्स इज इक्वल टू रेशोज ऑफ एंगल्स, ओ आर। और आर्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब जितना बड़ा एंगल उसका सामने का आर्क उतना बड़ा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? जिस रेशो में एंगल उस रेशो में आर्क। तो ये दो डायलॉग लिख दो। इससे मालूम क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले को मालूम होगा कि तुम नॉलेज रखते हो, तो काटने के पहले 2 बार सोचेगा और फिर फुल मार्क्स दे देगा। लिखो, ये डायलॉग उसी लोकेशन पे लिखो जहां मैंने लिखा। यदि जगह ना हो तो कहीं और डायलॉग लिखो, एरो करके निशान लगा दो कि यहां लिखना है, मगर साइड में लिखो मतलब, और एरो करके बता दो कि ऐसा। और वो चीज भी लिखना, हिंट। इसमें मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था उल्टा सीधा, हैश पॉन स्टार स्टार, और ये क्या, हैश। ये भी लिखा क्या आपने एरो लगाकर? इस पहली वाली लाइन का मतलब ये है, और ये वाली लाइन बोल रही है कि डायरेक्ट लिख दो। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं कर दूंगा। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं जबकि ये सब चैप्टर मुझे आता ही नहीं है? ऐसा कैसे? हाँ ना, मैं अपनी क्लास शुरू करने के पहले क्या लिखता हूँ, अपने आप काम होते चले जाते हैं। तो आपने क्या अपनी कॉपी के ऊपर कॉर्नर में किसी न किसी भगवान का नाम लिखा, आपने मनपसंद का, आज की मेरी हेडिंग में लिखा। हर लेक्चर में लिखा करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में बैठे हो। और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, उसको पढ़ने के पहले एक बार अपने भगवान का नाम ले लो, फिर उस क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा सुनो, पहले यदि तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर भगवान का नाम लोगे तो कोई मतलब नहीं। पढ़ने के पहले अपने मनपसंद भगवान जो भी हो आपके, एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं कर दूं। भाई मुझे क्या मालूम, भाई अब मुझे क्या मालूम भाई साहब। अरे यार मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल 3 लिखा है क्या वो एंगल 2 के बराबर है? हाँ
अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे सुनो तो दोस्त, इसका मतलब ये भी स्टार है और ये भी स्टार है, और ये यदि 90 है तो ये भी स्टार। अरे आइसोसेलेस, तो इन तीनों का सम 50 प्लस स्टार प्लस 90। पहले एक बार मैच कर लो, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि ये 90 है। यदि ये 90 है तो 40 सही है, यदि ये 90 नहीं है तो 40 सही नहीं है। तो एक बार देखो क्या 40 आंसर है क्या? देखना दीदी, पीछे पीछे है कि नहीं? तो पगले, वो तो मैंने भी किया, अपना गलत नहीं हो सकता क्या? करो ना, 40 फिर से सही आ गया। हद हो गई बे, ये तो मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया और हो गया। लिखो साहब, लिखो, जल्दी लिखो। ऐसा कुछ होता है क्या? सुनो सुनो सुनो, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो क्या? तो लिखना, ऐसा लिखना कि अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, है ना? अरे ऐसा लिखेंगे ना, ओके। फिर क्या बोल देंगे? फिर बोलेंगे कि यदि ये 90 डिग्री है, क्या? यदि ये 90 डिग्री है तो इसका नाम क्या है बे? बॉम्बे। बी है ना ये तो सुनो, यदि ये 90 डिग्री है तो हम बोल देंगे BC इज इक्वल टू क्या? EC। तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACE, जो कि क्या हो गया? यस, जो कि आपने पहले से ही उसको क्या नाम दिया है? अरे क्या मेरे सॉल्यूशन स्कूल में लिखने लायक हैं? आंसर तो धड़ाधड़ आ रहे हैं और नहीं तो टीचर गिर पड़े। भैया, भाई साहब, बड़े भैया, काहे हिला रहे? कौन हिला रहे कोई? अरे तो मुड़ जाओ तो। किसको? चेयर को प्यार करोगे तो हिलाने लगोगे उसको। टेबल हिला रहे हो बेटा। बेटा मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो कह रहा प्यार कर रहा हूं। लिखो जल्दी फटाफट। और क्वेश्चन 37 है ना? क्या मिटा दिया जाए? लिखो ये साथ में। बात न करे बच्चा, बात न करे। उठ उठ, इधर से इधर आ, इधर बैठ। हाँ, मैं तुमको तो गोदी में ले चलूंगा मैं इधर उधर। कितने किलो के हो तुम? मैं 70 kg की बेंच लगाता हूं। कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं तो मैं कर दूं। वह ट्राई करो ना भाई। ओ बात ना कर, देखते हैं, सोचते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 270। देखना पीछे, बात नहीं। मेरे ख्याल से 270 शायद। कितना? 270 आ रहा है जबकि मुझे ये चैप्टर नहीं आता। तो सोचो मेरे को जो आते हैं वो कितने अच्छे पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर आते हैं वो कितने अच्छे पढ़ाऊंगा अब भैया मुझे भी नहीं मालूम कैसे आया, और ना तो मैंने पीछे पलट के देखा, ना तो मैं रट के आया। कुछ नहीं जानता मैं, बस उसे जानता हूं जिसका मंदिर बनने वाला है अयोध्या में। मैं तो अभी जाने वाला हूं देखने कि टेंट हाउस में कैसे बैठे भगवान, और अपन लोग इतने अच्छे अच्छे मकानों में बैठे हैं और वो टेंट हाउस में बैठे हैं।
बोलो साहब, मैं करूं? मगर मेरा मेथड शायद स्कूल वाले ना माने। सुनो ध्यान से, सुनो, चेहरे से हाथ हटाओ बच्चा, सुनो, पेन छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि कंसिडर एनी 3 पॉइंट, क्या एनी 3 पॉइंट। मैंने डी को एकदम मिडिल पे ले लिया। मैंने डी को क्या ले लिया? एकदम मिडिल। तो सुनना बड़े गौर से सुनिएगा। दीदी तुम लिखने में लगी हो पागल टाइप की, तुम सीधे होके बैठो, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ, शोल्डर पीछे जाने दो। हाँ, लगे कि हम बैठे हैं। यस, बोर्ड पे देखिएगा, सुनिएगा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखना। मैं 9th पहली बार पढ़ा रहा हूं आप लोगों के बैच को। आज तक कभी 9th नहीं पढ़ाई, 10th पढ़ाई है खूब मैंने। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब आपके बैच को 9th पहली बार पढ़ाई। इसके पहले कभी किसी बैच को 9th नहीं पढ़ाई। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब एक आध और मोबाइल ढूंढ लाई का? तो दीदी हाथ ऊपर रखो, ऐसे संदिग्ध अवस्था में ना बैठो। संदिग्ध समझते हो? सस्पेक्ट। चेहरे से हाथ हटाओ, सुनिएगा। हेलो, सुनो, ध्यान से देखिए। मैंने कहा इसका ये मिड पॉइंट है। ओके, चेहरे से हाथ हटाओ। तो अब यहां एंगल कितना बनेगा? यस। तो यहां पीछे कितना एंगल बनेगा? मैं सिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। चेहरे से हाथ हटाइए, ध्यान से सुनो, मेरा प्लान सुनो, मेरे आइडिया पे गौर करो। क्या तुम ये जानते हो कि कोई भी कॉर्ड यहां जो एंगल बनाती है, सेंटर पे कितना बनाती है? डबल बनाती है क्या दोस्त? है ना? और किसी भी सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो तो अपोजिट एंगल का सम, जानते हो ये बात? तो फिर अब मेरी बात सुनो। तुम इसे 90 घोषित कर चुके हो, तो इसके पीछे क्या एंगल होगा? तो ये वाला एंगल, सुनो ना, दिस प्लस दिस, ध्यान से सुनो, स्टार प्लस हैश 180। तो हैश इज इक्वल टू, तो ये यदि 45 है तो ये होगा क्या? इसी तरह से ये 90 है तो इसके पीछे 45, तो ये वाला भी क्या? 180 माइनस क्या? इन दोनों को आपने बोला जोड़ दो, तो दोनों सेम है तो डबल हो गया। ओके मालिक? यस, वेरी गुड। पूछो। मैंने कंसिडर कर लिया। वे एक काम करता हूं, बिना कंसिडर किए भी प्रूफ करके दिखाता हूं। आप इसको नाम रखो मेथड 1, फिर मेथड 2 करता हूं। यस। अच्छा, अगले साल यदि मेरी 10th की क्लास, मतलब आप लोग जब 10th में आ जाओगे, हाँ, कंपलसरी 2 लेक्चर फिक्स कर दिए जाएं हर हफ्ते, तो अच्छा रहेगा? पक्का? तो अपने दोस्तों को बुला के लाओगे यदि मैं हेवी डिस्काउंट दूं तो, है? और क्वांटम में ही पढ़ना है, क्वांटम में ही फीस जमा करना है। यस। और मैं यहीं इसी स्टेज पे पढ़ाऊंगा, मगर कंफर्म हफ्ते में 2 लेक्चर। पक्का? यदि आप वादा करो कि हम दोस्तों को बताएंगे कि आप इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हो, और एक्चुअल आप आईआईटी के टीचर हो तो नॉलेज भगवान की दया से अच्छा है, और आप 10th पढ़ाओगे तो मजा आ जाएगा।
यस। तो अभी मुझसे पूछ के जाना कि दोस्तों के ग्रुप के साथ आएंगे तो कितना डिस्काउंट होगा। क्या दोस्तों के ग्रुप के साथ आएंगे तो कितना डिस्काउंट होगा? जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे, इसलिए वो भी चली गई। कहाँ गई? वहां से गई, तेरे पास आ गई। हद हो गई। गई कहाँ यही समझ में नहीं आया बे। हुई कॉल तो नहीं आ गई। चलो कोई बात नहीं। इसलिए मतलब 2 से ज्यादा की व्यवस्था होनी चाहिए अपने पास। 3 4 5 की है। हो डिस्काउंट 90% से ज्यादा, 92% मान लो आप। जो भी हो यहाँ क्वांटम की, जितनी भी होगी क्वांटम की फीस, उसका 92% डिस्काउंट। अरे मेरे से पहले क्वेश्चन करा लो। इसको मेथड 1 करके लिखो। मेथड 1 करके लिखो कि कंसिडर डी इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी। तो टेको वाले जो बच्चे हैं, टेको वाले हाथ उठाइयो। टेको वालों को सेम फीस वहां भरनी है टेको में। क्लासेस भले मैं इधर दूंगा। क्वांटम वालों को क्वांटम बिल्डिंग में भरना है फीस, क्लासेस मैं लगाऊंगा मेरी। अरे यस मालिक, डन डन भाई, हुश बात नहीं। बातें न कर। क्या मिटा दूं दोस्त? पक्का पक्का भैया। पीछे वाले भैया काहे अकेले अकेले उदास होके बैठे हो तुम? तो पीछे तुमने बेड रोल तो नहीं ले आए? आंखें धोकर आ जाओ जाओ। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ऐसा लिखिए, मेथड 2 एप्लीकेबल इन स्कूल। मेथड 2 एप्लीकेबल इन स्कूल। मेथड 1 के पास लिखिए आओ। क्या लिखेंगे मेथड 1 के पास? नॉट फॉर, ना ना, नॉट फॉर माइनर्स। क्या माइनर मतलब समझते हो? कम उम्र के मासूम। कौन? स्कूल के टीचर। क्या उनको ये हाई लेवल समझ में नहीं आएगा? नॉट फॉर माइनर्स किसके पास लिखना है? ब्रैकेट में लिख देना स्कूल टीचर। क्या यस? अरे वो गुटके के पीछे लिखा रहता ना नॉट फॉर माइनर्स, वैसा। तो तुम लिख देना नॉट फॉर माइनर्स ब्रैकेट में स्कूल टीचर। अब जेन्युइन कर दूं बच्चा है? बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्तों और दोस्तियों। एकदम पेन छोड़ दीजिए। क्या ये समझ में आ गया? क्या यहां पर 2 स्टार है, यहां पर क्या है? तो ये पीछे वाला, तो ये 180 माइनस क्या? यस, हाँ हाँ। भूल गई हम जाना। सुनो सुनो, सीधे होकर बैठो, बोर्ड पे देखना बड़े गौर से। सेंटर पर यदि एंगल थीटा है तो पीछे इस पूरे इलाके में कहीं भी क्या होगा? तो यहां इस पूरे इलाके में कहीं भी 180 माइनस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में भर देना, नहीं तो कोई होल अपॉन 2 समझेगा। यस। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बोर्ड पे देखिएगा भाई साहब, एकदम सही सर्कल बना है। यस, बोर्ड पे देखिएगा, बड़े गौर से ध्यान से सुनेगा दोस्तों और दोस्तियों। ए बी, सुनना मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना, तुम सीधे हो जाना। डी, तुमने कही ना एनीवेयर, ऐसा तो बोला ही नहीं है 90 डिग्री, तुमने बोला ना
भैया की डिमांड पे ये थीटा, ये कितना? तो मेरे दोस्त एनी पॉइंट ई, तो ये कितना मेरे दोस्त? 180 माइनस, ओके। अच्छा मेरे दोस्त ये कितना? ये पूरा 180, तो ये कितना? तो मेरे दोस्त ये कितना? 180 माइनस 180 माइनस थीटा, यहां जो है उसका आधा, यहां जो है उसका आधा, तो यहां जो है उसका आधा, ओके। इसको बुलाओ प्लस इसको भी बुलाओ, आज कहाँ बुलाओ? अबे हवेली पे। हाँ टेक, आओ कभी टेको पे, क्या आओ कभी हवेली पे डायलॉग है ना, उसकी जगह क्या, आओ कभी टेको पे। मैं बड़े ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ये जो अपॉन का 2 है क्या इसके नीचे आ जाएगा? तो 180 माइनस 180.2 माइनस प्लस थीटा अपॉन 2। हाँ हाँ हाँ, ये कितना हो गया दोस्त? थीटा बाई 2। आंसर आ गया 180 और 180। उरी बाबा, ये परफेक्ट मेथड एप्लीकेबल इन स्कूल। ना ये स्कूल में अलाउड है ना? अच्छा 4 माइनर्स, ओके 4 माइनर्स, ओके। मग सुनाई नहीं दे रहा ना दीदी, जय श्री राम के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। अरे ये मेथड अच्छा है, मजा आ गया। आज की क्लास में मजा आ गया जब भाई ने बोला कि उन्होंने तो बोला ही नहीं है कि ये 90 डिग्री है, तो भैया ने मेरे को चैलेंज कर दिया। और मेरी विशेषता है कि तुम चैलेंज कर दो तो मैं फिर कुछ भी करके दिखा देता हूं। दीदी तुम क्या चैलेंज करने का मूड बना रही हो? दीदी तो एकदम खुश हो गई। खुश हो रही हो, शर्मा रही हो तुम? बोलो साहब बोलो। दीदी तुम वापस उधर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड है क्या कुछ? दूर रहो। हाँ बोर्ड नहीं दिख रहा बच्चे? तो देखो ना फिर। अच्छा चश्मा नहीं लगाया तो फिर देख लो आप उसकी कॉपी, ठीक है, सॉरी। रोक दूं बच्चे आज की क्लास? 2 काम की चीज मुझे आपको बतानी है। मैं हटूं क्या? तो फिर क्या होगा तुम्हारा? बच्चा फिर टाइम कम है, पहले मैं 2 काम की चीज बता देता हूं, फिर आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ये बुक ले लो भाई, किसकी थी? अरे वो स्टाइल है भाई का। नहीं स्टाइल है बोल दो तुम तो, क्या ना। 1-2 चीज काम की दीदी लिख लो तुम। अरे आप टेको वाले हो कि क्वांटम वाले? क्वांटम वाले भी इतनी बड़ी गलती करते हैं क्या? मेरे यहाँ तो राम सर हैं, वो करते हैं गलती। 6 बार मना कर चुका हूं फिर भी वो सुधारते नहीं है। वो डिग्री नहीं लगाते, मैं परेशान हूं। और वो डिग्री क्या तुम लोग भी नहीं लगा रहे हो? सब जगह डिग्री लगाइए, राम सर नहीं लगाते ना बोर्ड पे डिग्री। मैं जानता हूं सबको। अरे एकदम वाट लग जाएगी, वो मानते ही नहीं है, कह के परेशान हूं। वो क्या कर रही है? 180 लिखा है,
एंगल का निशान कैसे ऐसे लगाते हैं, भैया ने ऐसे लगाया 480 हो गया, पगला है। चलो काम की दो बातें जल्दी जल्दी जिससे कि उसका डाउट सॉल्व हो जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, सीधे होके बैठिए। आप लोगों की हाइट बढ़ानी है तो आइडिया, फ्री फोगट का आइडिया, सबकी हाइट बढ़ेगी, प्लस चेहरे पे चमक आएगी, आंखें भी अच्छी होंगी, बाल भी अच्छे होंगे, न्यू स्किन आएगी और हर चीज अच्छी। सुनो क्या करना है, बस बहुत ध्यान से और संभल के करना है, बहुत ध्यान से और संभल के करना। चुप गई थी बुलाया में। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुबह करना, पाकिस्तान जाकर आने के बाद। पाकिस्तान समझते हो ना, बड़ा घर। यस यस। तो क्या सुबह स्कूल डायरेक्ट चले जाते हो? अरे मैं लेटरिंग जाने की बात कर रहा हूं। बिना जाए आप स्कूल चले जाते हो क्या? बहुत गलत है। तो सुबेरे सुबेरे रोज उठकर सबसे पहले ध्यान से सुनो, गर्म पानी पिया करो। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में शायद, अच्छा टेको वालों को बताया था। तो सुनो, डेली सुबेरे उठते से ही आपको रोजाना गर्म पानी तो पीना ही है। जो लोग पहली बार पिएंगे उनको शायद अजीब लगेगा, तो वो आधा ग्लास से ज़्यादा ना पी पाए। अगले दिन कोशिश करना थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, तो 2 ग्लास तक अपन को पहुंचना है, रोज 2 ग्लास। सुनिए, और ये पानी कब पीना? उठते से ही तुरंत। चेहरे से हाथ हटाओ। ब्रश नहीं करना, कुल्ला नहीं करना। तुम्हारे मुंह में जो बदबू आती है ना सुबेरे, वो जो चीज है वो तुम फेंक देते हो, वो अमृत है, बहुत काम की चीज। तो उसको अंदर जाने देना है, वो डाइजेशन अच्छा करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब तुम 2 ग्लास सुबेरे सुबेरे पानी पी लोगे तो तुरंत कहाँ जाओगे? पाकिस्तान। तुम रोक ही नहीं सकते, कोई और अंदर होगा तुम गेट तोड़ दोगे। ठीक, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। और उसके बाद इतनी अच्छी भूख लगेगी, आप खाना खा के नाश्ता करके जाओगे हेल्दी। तुम लोग ऐसे ही चले जाते हो, 10 बजे खाना खाते हो, फिर घर आके यदि जाओ पाकिस्तान तो चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। अब सुनना, ध्यान से सुनना। आप पाकिस्तान हो आए, पेट खाली हो गया, उसके बाद आप सीधे लेट गए, पाँव फोल्ड किए ऐसा, और इस पाँव को और नज़दीक ले आए। यस, इस हाथ को अपने कंधे के पास रखा और कमर ऊपर उठा दी। तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी क्या? मतलब पीठ नीचे है, पेट ऊपर है, और ये तुम्हारे हाथ के पंजे, यहां से शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, यहां गर्दन लटक रही है। यस, ये तुम्हारे घुटने हैं और यहां कमर, ऐसा। मगर उस समय मस्ती मजाक मत करना। बगल में छोटे भाई बहन आपके साथ मस्ती ना करे, बड़ा भाई धक्का ना दे दे, बहुत ध्यान से करना। और गेट बंद करके अकेले मत करना, मान लो कुछ हो गया तो गेट भी नहीं खुल पाएगा। बहुत ध्यान से धीरे धीरे बॉडी ऊपर ले जाना, एकदम ऐसा राउंड शेप हो जाएगा। पहले ये पाँव पास में लाना और इसको भी बहुत अंदर ले जाना, तो एकदम बढ़िया आर्क बनेगा, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। यस, तुम खुद को शुरुआत में 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। अरे आपकी पूरी बॉडी का वजन हाथ पे और पाँव पे, तो 3 सेकंड से ज़्यादा खुद को नहीं रोक पाओगे। ठीक है, वापस नॉर्मल हो जाना, सीधे पाँव लंबे कर देना, रेस्ट करना, फिर एक बार और फिर एक बार और, टोटल 3 बार करना। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाना, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। यस, हमारी पूरी बॉडी का सारा मैनेजमेंट इस रीढ़ की हड्डी पे होता है।
स्पाइनल कॉर्ड, आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी, सब कुछ यहीं से कनेक्टेड है। और तुम लोग दिन भर कैसे बैठते हो? ऐसे, तो तुम उसको आगे मोड़ते हो। 24 घंटे आप ऐसे रहते हो, 3-3 सेकंड आपने उसको ऐसा कर दिया, दिन भर के पाप धुल गए। तो सुबेरे करना, और शाम को यदि याद आ जाए और पेट खाली है, मतलब जस्ट खाना खा के कभी मत करना, तो शाम को भी 3 बार कर लेना। आपको 3 महीने के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अचानक हाइट बढ़ जाएगी। हो सकता है कि मम्मी पापा से भी अच्छी हाइट हो जाए। यस, वो पहले से अच्छी है तो ओके, हेल्थ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, ये पढ़ो क्या लिखा है, बाय 1 गेट 11। फिर ये पढ़ो क्या लिखा है, इतना सा, यानी कि एक बच्चे की फीस लगेगी और 11 लोग पढ़ाई करोगे, हो गया 92% डिस्काउंट एटमोस्ट। इसका मतलब क्या, तुम यहां जो बैठे हो वो 11 बच्चे ग्रुप बनाओगे तो नहीं मानेंगे। जो भी नया ग्रुप होगा 11 बच्चों का, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक पुराना चलेगा। समझे बात को? यानी कि आपको 10 नए दोस्त ढूंढना है। अब मेरी बात सुनो, तुम कहां से ढूंढोगे? तुम कोई मार्केटिंग सेल्स पर्सन तो हो नहीं, तो मैंने उसका रास्ता ढूंढा। चेहरे से हाथ हटाओ, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, सुनो क्या रास्ता है। कैमरा मैंने इधर रोटेट करके ये लाइट सिस्टम लगाकर वीडियो बनाई है, और मेरा यूट्यूब पे चैनल है सुहाग कारिया के नाम पर, उसमें ये वीडियो चढ़ी है। 30 मिनट की वीडियो है और यूट्यूब पर मैंने चढ़ा रखी है, ठीक है? ये कल परसों ही चढ़ाई मैंने, तो सुनना बड़े गौर से। मैंने उसमें ऐसा बोला है कि ये यूट्यूब की वीडियो तुम खुद देखोगे, है ना? तो उसमें शेयर का बटन होता है, तो आप शेयर का बटन दबाने के बाद बहुत सारे ऐप खुल जाते हैं। चाहो तो व्हाट्सएप करो, SMS करो, ईमेल करो। तो मान लो आपने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया, अब व्हाट्सएप सिलेक्ट करके आपने 5 दोस्तों को भेजने का प्लान किया, ग्रुप या कुछ भी। तो उनको जब आप भेजते हो तो 1 सेकंड के लिए बीच में स्क्रीन रुकती है। फाइनल सेंड करने के जस्ट पहले, क्या फाइनल सेंड बटन दबाने के पहले एक ऑप्शन आता है कि तुम चाहो तो कुछ लिख दो इसमें, है ना? वहां आपको लिखना है, क्या लिखना है? आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ सुहाग सर, कॉमा, माई नेम इज दिस एंड माई नंबर इज दिस। इफ समवन वांट टू मेक अ ग्रुप ऑफ 11, प्लीज कॉल मी ऑन माई दिस नंबर। उससे क्या फायदा होगा? तुमने खूब सारे दोस्तों को भेज दिया, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद YouTube पर मैंने 10th क्लास को पढ़ाने की वीडियो डाली है, 11 की, 12 की डाली है, तो वो वीडियो भी देख लेंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। लोग मेरा नाम तो जानते ही है। तो वो अनजान नए बच्चे मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, किसको फ़ोन करेंगे? आपको। अच्छा, सभी बहन बेटियों से रिक्वेस्ट है, खुद का नंबर न डालें, मम्मी या पापा का डालें, और ब्रैकेट में लिख दें मदर या फादर, जिससे कि कोई फालतू व्यक्ति कोशिश ही ना करे आपको डिस्टर्ब करने का। जो काम का व्यक्ति होगा वो करेगा। तो ये आपने सारे ग्रुप में डाल दिया, मम्मी के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से, सभी फ़ोन से सेंड कर दिया, SMS भेज दिए, सब भेज दिया। अब वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, खास चीज़, ये जरूरी नहीं है कि आपके नए 10 दोस्त, दीदी बैग मत बंद करो, चेहरे से हाथ हटाओ, ये जरूरी नहीं है कि नए 10 दोस्त 10वीं क्लास के हों। आज़ादी है, वो 9th का भी हो सकता है अगले साल, मतलब अभी 8वीं का, 11 का, 12 का, ड्रॉपर का कोई भी हो सकता है। यानी कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं? 9, 10, 11, 12 ड्रॉपर। यदि आपने 2-2 दोस्त भी सभी डिपार्टमेंट के ढूंढे तो आपके 11 हो गए। और थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट कंसिडर, क्या
अगले साल की फीस लेट कंसिडर 50,000 है, लेट कंसिडर, अभी नहीं मालूम मेरे को एक्चुअल यहाँ कितनी है, तो 50,000 55,000 मान लो थोड़ी देर के लिए, 55 डिवाइड करने में अच्छा रहेगा, तो 55,000 शायद मान लो 10वीं की फीस है। तुमने 11 दोस्त किए तो 55 डिवाइडेड बाई 11 कितने हुए? सिर्फ 5,000 में आपको पूरी पढ़ाई मिलेगी। ओनली इन व्हाट? अच्छा मान लो आप से 11 दोस्त इकट्ठे नहीं हुए, कितने हुए? 8। कितने हुए? तो 55,000 डिवाइडेड बाई 8, 7 8 जा 56, मात्र 6,800 में हर बच्चे को पड़ेगा। और कितने दोस्तों ने पढ़ाई करी? 8। मान लो कि सिर्फ 5 दोस्त इकट्ठे हुए, कितने? तो 55 डिवाइडेड बाई 5, पर चाइल्ड 11। मगर आपकी फीस मुझे मालूम नहीं है कि 55 है कि 30 है कि 60 है। इट विल बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बट नॉट मोर देन 11। 11 से ज़्यादा नहीं होना, 11 से ज़्यादा होंगे तो नया ग्रुप। डन। तो एक तो हाइट बढ़ाने का काम करो आपका, और मैंने नए नए तरीक़ों से पढ़ाया, ये आपके दोस्तों को भी बताओ, और ये स्कीम बताओगे तो अगले साल यदि आपने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली तो मैं साल भर हर हफ्ते 2 बैच लूँगा। यस, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। और क्वांटम के बच्चे क्वांटम में ही एडमिशन लेंगे, ओके, और टेको वाले टेको में लेंगे। थैंक यू।